श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? महादेव की कृपा से आप स्वस्थ और साकुशल होंगे। आज के जो दो विशेष उपाय हैं, सबसे पहले ऋण मुक्तेश्वर महादेव का उपाय है। अगर आपके जीवन में निराशा बनी रहती है, अगर आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, या फिर कोई भी इंटरव्यू में आप पास नहीं हो रहे हैं, या फिर आप उदास से रहते हैं, तो भी आपको यह उपाय करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई ना कोई समस्या रहती है, कोई रोग की समस्या रहती है, या माँ लक्ष्मी की समस्या रहती है, या फिर किसी का मनोदास रहता है, कोई बीमारी रहती है, तो आप अवश्य यह उपाय करें। विशेष तौर पर गुरुजी ने जो नया उपाय ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का बताया है। अगर आपके जीवन में अत्यधिक कर्ज बढ़ गया है, या फिर आपको कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, आपने बहुत प्रयास कर लिया, आप एक बार ऋण मुक्तेश्वर महादेव का अगर आप उपाय करते हैं तो विशेषकर आपको यह लाभ मिलेगा। यह आप मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, या फिर सोमवार के दिन अवश्य करें। कल नवमी तिथि है, आज मंगलवार है, अष्टमी है। आप दोनों दिन किसी भी दिन कर सकते हैं। जो ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी होते हैं, गुरुजी कहते हैं, वह ऋण को चुकाने वाले होते हैं। आप एक बार उनका उपाय अवश्य करिएगा। और अगर आपके जीवन में समस्या, कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, तो भी आपको यह उपाय अवश्य करना है। या फिर आपके जीवन में नई नई बाधाएं आती रहती हैं, या आज कोई काम बना कल बिगड़ गया, ऐसा अगर हो रहा है, तो आप अवश्य यह उपाय करिएगा। गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर हम आपको यह उपाय कर कर दिखाएंगे। तो आपको वीडियो में उपाय देखकर जो दो उपाय हैं, विशेष तौर पर आप एक कोई भी उपाय कीजिएगा, आपके जीवन में शीघ्र बदलाव आने लगेंगे। गुरुजी कहते हैं कि जो यह उपाय है, विशेष तौर पर अगर पुरुष महिला कोई भी कर सकती है। आपको जो भी सुन रहा है, कोई भी व्यक्ति करे, उसको अवश्य महादेव जी की कृपा से शीघ्र परिणाम देखने को मिल जाते हैं। तो जो पहला उपाय हमने बताया, और जो दूसरा उपाय है, उसको करने से घर की कोई किसी भी व्यक्ति की कैसी भी मनोकामना हो, उसकी प्राप्ति होती है। दोनों ही उपाय एक धतूरे का है, और दूसरा उपाय है लौंग का, बेलपत्र का। आप अवश्य यह उपाय करिएगा मंगलवार के दिन। अगर आप विशेष तौर पर यह उपाय करते हैं, तो आपकी कैसे भी रोग दुख कष्ट हो समाप्त हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले उपाय की तरफ। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो आज का जो पहला उपाय है, यह उपाय है मनोकामना प्राप्ति ऋण मुक्तेश्वर महादेव का कर्ज मुक्ति दिलाने के लिए। कोई भी कैसी भी समस्या हो, आप अवश्य करिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको एक चुटकी लाल चंदन चाहिए। आपने लाल चंदन, सिंदूर कोई भी आप ले सकते हैं, एक लोटा जल और एक धतूरा, इन तीनों को लेकर आप आपके आसपास कहीं पर भी शिवालय हो, शिव जी का मंदिर हो, वहां पहुंच जाएं। और वहां जाने के बाद सबसे पहले आप ने जो शिव जी पर, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक धतूरा अर्पित करें। इसके बाद में जो आप लाल चंदन लेकर गए हैं, वह लाल चंदन अपने ही लोटे के जल में मिलाकर आपको उस धतूरे के ऊपर अर्पित करते वक्त ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का नाम लें। और आपने जिस भी व्यक्ति से ऋण लिया है, उसको मन में याद कर कर भगवान से विनती करें कि हे भगवान, इसका ऋण कैसे भी कर कर आप चुका दीजिए, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपका ऋण शीघ्र भगवान शिव जी स्वयं भर देंगे, आपके ऐसे रास्ते खोल देंगे जिससे आपका कोई भी ऋण हो वह समाप्त हो जाएगा। आप अवश्य यह उपाय करके देखिए। छोटा सा उपाय है। आपको एक धतूरा और लाल चंदन लोटे में मिलाकर शिव जी पर अर्पित करते वक्त ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का स्मरण करते रहिएगा। और आज का जो दूसरा विशेष उपाय है, यह अवश्य कर उन लोगों को करना चाहिए जिनके घर में परेशानी नई नई उत्पन्न होती है, या फिर किसी व्यक्ति की कोई नौकरी नहीं लगती है, या फिर शादी में विघ्न आते हैं। तो आप अवश्य यह महादेव जी का उपाय करिएगा। इसको करने से आपके घर की सारी विपत्ति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। बुधवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, तो गणेश जी की कृपा से आपके घर में कैसी भी दुख तकलीफ हो, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक कमलगट्टा और 11, 5 या 3 ऐसी संख्या में आप दूर्वा घास लीजिए और शिव जी के मंदिर में जाइए। और आपको
जो शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, सबसे पहले आप उसको 1 लोटा जल भगवान शिव जी पर अर्पित करें, थोड़ा सा गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें। इसके बाद में आपने जो एक कमल गट्टा लिया है उसको अपनी हथेली पर रखकर, इसके बाद में आपकी मनोकामना, शादी की हो, रोग की हो, जो भी हो वह मनोकामना कहकर, और जिसकी भी शादी अगर नहीं हो रही है तो वह करे तो अत्यधिक शुभ योग बनने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं कि यह कमल गट्टे का विशेष तौर पर महादेव जी के लिए मंगलेश्वर महादेव के नाम से किया जाता है अगर आप मंगलवार को करें तो, और अगर आप बुधवार को करें तो भगवान गणेश जी का स्मरण करें। और उसके बाद में आपने जो अपने हाथ पर एक कमल गट्टा रखा है उसको अपनी मनोकामना कहकर शिव जी को अर्पित करें, और जो आप दूर्वा लेकर गए हैं वह गणेश जी को अर्पित कर दें। आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो वह शीघ्र महादेव जी की कृपा से अत्यधिक शुभ योग बनकर वह पूर्ण हो जाती है। गुरुजी कहते हैं कि जिन जिन व्यक्तियों ने यह उपाय किए हैं उनको शीघ्र परिणाम मिला है, तो आप भी जरूर करिएगा। और हमारे इस वीडियो में आप अवश्य कमेंट कर कर बताएं कि आपका वीडियो हमें कैसा लगता है। हम उसमें जो भी गलती हो तो गलती बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। और कोई को भी अगर कोई भी उपाय अगर समझ में ना आया हो तो वह कमेंट करें, हम उसके लिए फिर से एक वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।